वेलकम टू अल्फा क्लासेस खताहट। आज हम कक्षा 8 का सुगम का प्रश्नमाला 9B का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों को जोड़ 12 है तो संख्याएं निकालिए। तो क्वेश्चन में कहा कि दो अंकों की संख्या है तो हम मान लेते हैं कि माना दो अंकों की संख्या क्या है, y और x है। कितना? y और x है। अब क्वेश्चन में बोला है कि दो अंकों की संख्या में इकाई स्थान का अंक दाई स्थान से 2 अधिक है। ये हो गया x इकाई, ये हो गया दहाई। तो इकाई स्थान का अंक प्रश्न अनुसार कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से कितना है, 2 अधिक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान हमने माना x कितना है, y प्लस 2 बराबर y प्लस 2 प्लस y बराबर 12। तो 2y इक्वल्स टू 12 में से 2 गया, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 10। 2y इक्वल्स टू 10 और तो y इक्वल्स कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, अगेन y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 2। तो y का मान हमने निकाला 5 प्लस 2, तो x बराबर कितना हो गया 7। अब वो संख्या में क्या मिला, 7 और 5, मतलब दहाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो दहाई से कितना है, 2 अधिक है। इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और दहाई अंक हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, और 7 क्या है, 5 से 2 अधिक है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि दो अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है। यदि अंकों का जोड़ 10 हो तो संख्याएं निकालिए। अंकों का जोड़ कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या में दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का 4 गुना है। तो वही क्वेश्चन लेते हैं कि y इंटू एक्स, मान के चलिए इकाई x क्या है, इकाई है, y क्या है, दाई है। अब इसने क्वेश्चन में कह के रखा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का जो अंक है इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है। तो दहाई अंक हमारा क्या है, y है, और इकाई स्थान क्या है, x है, तो x का 4 गुना। यहाँ से इसको सॉल्व करके y बराबर 4 क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में उसने कहा है कि यदि अंकों का जोड़ 10 हो, अंकों का जोड़, अंक हमारा क्या है, x और y है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, 2 में रखने पर तो y कितना है हमारा 4x है, तो x प्लस y की जगह पे कितना आएगा 4x इक्वल टू 10। तो 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर 4x है,
तो y का मान क्या करेंगे, x जो है x का मान कितना हमने निकाला है 2, तो y का मान कितना आ गया 8। तो वो संख्या क्या था, संख्या हमारा था, संख्या बराबर क्या था हमारा y x, तो y कितना हो गया 8, x कितना है 2, वो संख्या कितना है हमारा 82 है। और 82 में देख रहे हैं दहाई का अंक जो है वो इकाई अंक से 4 गुना है, 2 चौके 8। वेलकम टू अल्फा क्लासेस खाता 8। आज हम कक्षा 8 सुगम प्रश्नमाला बी का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक पिता की उम्र क्या है, अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद। तो दोनों के वर्तमान उम्र मालूम करें, हमको दोनों का वर्तमान उम्र मालूम करना है। वर्तमान में दोनों का उम्र क्या है हमको नहीं मालूम, तो वर्तमान में दोनों का उम्र मान लेते हैं कि माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष, तो पुत्र का कितना मान लेते हैं हम y वर्ष। ठीक है, पहले पार्ट में कहा है कि पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो पिता की उम्र कितना है x है, तो y का कितना है 4 गुना है। तो पहले पार्ट में हमारा हो गया x बराबर 4y, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। देन उसका ऐसे बोला है अगले पार्ट में कि 20 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। पुनः 20 वर्ष के बाद जो इसकी आयु होगी पिता की x + 20 होगी, और बेटा को जो आयु जो होगा वो 20 वर्ष के बाद कितना होगा y + 20 होगा। लेकिन कहा है कि 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो दोनों का उम्र ज्ञात करना है हमको। x + 20 = 2y + 20 दूनी 40। अब क्या करेंगे, y को इधर भेजेंगे या 20 को उधर भेजेंगे यहाँ से। तो यहाँ से x माइनस 2y = 40 माइनस 20। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y = 20। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2y = 20, और x का मान हमारा क्या है 4y, कितना है 4y, तो 4y माइनस 2y = 20। तो 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 2y = 20, y = हो जाएगा 20/2 = 10, y बराबर 10। अब क्या करेंगे, अगेन y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमने क्या माना था, x बराबर 4y, तो x बराबर क्या हो गया 4 गुना 10, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो क्या हो गया, पिता का आयु कितना हो गया 40 वर्ष, और पुत्र कितना हो गया 10 वर्ष।